नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। पिछले बार के वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारी अर्थव्यवस्था का जो तीसरा चैप्टर था उसको पढ़ा था, जिसका नाम था गरीबी। ठीक है, आज हम लोग इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक से भरने वाले हैं, कुछ सही गलत है, और फिर इधर कुछ आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है 12 प्रश्न, और फिर कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। आप बस मेरे साथ अंत तक बने रहें। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, पिछले चैप्टर को नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो कृपया आप पढ़ लें और पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, इसके बाद आप आगे देखें वीडियो। चलते हैं इसके पहले प्रश्न पे। देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन हम पढ़ के बता देते हैं, हो सकता है आपकी किताब में फ्रेश दिख रहा हो। पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है, अधिक है, बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो अधिक है। ठीक है, मतलब गांवों में बसने वाली जो जनसंख्या है वो अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो उसके कंपैरिजन में हमारे बिहार में जो रहने वाले गांव, बिहार के गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा गरीब है। क्लियर है, तो यहाँ पे अधिक होगा। अगला प्रश्न है, देखिए बिहार में 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो अब किताब में अगर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 42.6% था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। तो देखिए आर्थिक विषमता ये तो प्रमुख समस्या है। ठीक है, किसी के पास ज़्यादा धन है, किसी के पास कम कम धन है, तो ये तो समस्या है ही। गरीबी भी समस्या है। ठीक है, औद्योगिक विकास ये समस्या नहीं है। ठीक है, औद्योगिक पिछड़ापन यह भी समस्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ख। ठीक है, औद्योगिक विकास, यानी भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। अगर औद्योगिक विकास होगा तो यह किसी देश के लिए अच्छा बात है। क्लियर है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर दूसरा सही है। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी नेट खोलेंगे, विकीपीडिया खोलेंगे, तो आपको अभी जो बिहार है अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा गरीब है। ठीक है, तो आपको पहला नंबर आपको अभी बताएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप यह जो दूसरा बिहार का जो राज्यों में स्थान जो है दूसरा है, यह किताब के अनुसार है, जो बहुत पहले का डाटा है। वर्तमान में बिहार जो है सबसे ज़्यादा गरीब है। अगला प्रश्न कर रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है। तो 2001 में जब जनगणना हुआ था तो उस समय सबसे ज़्यादा अधिक गरीबी जो है उड़ीसा में मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह उड़ीसा हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि गरीबी रेखा के नीचे रहना अमेरिका का घोतक है, खुशहाली का सूचक है, गरीबी का सूचक है, यह सही होगा। ठीक है, गरीबी रेखा के अगर नीचे है कोई आदमी तो यह मालूम चलेगा कि वह आदमी जो है वह बहुत ज़्यादा गरीब है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 7 नंबर। यह अच्छा प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2100 कैलोरी। देखिए ये वाई के अघल समिति जो था, वाई के अघल, ठीक है, वाई के अघल समिति ने यह सुझाया था कि अगर कोई आदमी शहरी क्षेत्र में है तो उसको 2100 कैलोरी मिलना चाहिए। अगर इससे कम मिलता है तो वह गरीब है। ठीक है, कम पाता है तो गरीब है। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उसने तय किया था 2400 कैलोरी। अगर 2400 कैलोरी से कम भोजन कर रहा है तो वह समझा जाएगा वह गरीब है। क्लियर है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए आपका अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है इसमें निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि तो प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, उद्योग भी नहीं है, बाढ़ है। ठीक है, बाढ़ हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा, तूफान, भूकंप, सूखा, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक आपदा है। क्लियर है, अगला है MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपये प्रति माह किया गया है। तो किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा 328 रुपया था इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला है SGSY योजना की शुरुआत कब की गई थी, यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 1999 में। ठीक है, अप्रैल 1999 में, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो था वो तो खत्म हो गया। अब चलते हैं, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, इसमें खाली स्थान को आपको भरना है। तो कह रहा है पहला में कि बिहार जो है वह आर्थिक दृष्टि से एक कैसा राज्य है। तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य है। ठीक है, दूसरा है योजना काल में गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले लोगों की
प्रतिशत में डैश हुई है, माने कमी हुई है। ठीक है, आज़ादी के बाद धीरे धीरे गरीबों की संख्या जो हमारे देश में कमी है। अगला कह रहा है कि भारत में शहरी गरीबों की तुलना में ग्रामीण गरीबों की जो संख्या है वह अधिक है। ठीक है, कहने का मतलब गाँवों में ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, शहर में कम गरीब लोग रहते हैं। क्लियर है। अगला है, जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं उन्हें धनी तो नहीं कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि मध्यम वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, उन्हें मध्यम वर्ग कहा जाता है। ठीक, क्योंकि धनी तो उसको कहेंगे जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा वैसा होता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि जब निम्नतम जीवन यापन प्राप्त करने की असमर्थता हो तो उसे क्या कहते हैं? यही तो गरीबी की परिभाषा है। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब न्यूनतम आवश्यक चीज़ों को कोई आदमी अगर नहीं खरीद पाए, पहनने के लिए कपड़ा नहीं खरीद पाए, खाने के लिए भोजन नहीं खरीद पाए, तो क्या कहेंगे उसको कि वह आदमी गरीब है। ठीक, MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण शहरी क्षेत्रों में कितना रुपया किया गया था? तो 454 रुपया किताब में आपके दिया हुआ है। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं। अगला है, 2007 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 करोड़ जनसंख्या गरीब है। तो लगभग 17 करोड़ जनसंख्या जो थी वो गरीब थी, आपके किताब में दिया हुआ है। देखिए, हालांकि मैंने काफ़ी प्रयास किया नेट पे खोजने का कि कितने लोग गरीब है, किस राज्य में कितना ज़्यादा गरीबी है, लेकिन ये हमको मिला नहीं। असल में सरकार जो है ये शो नहीं करना चाहती है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में कितनी गरीबी है। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ आ रहा है कि कितने लोग जो है वो गरीबी से बाहर आएँ। ठीक है, ये हर जगह मिल रहा है, लेकिन कितना वर्तमान में कितना गरीबी है ये पता नहीं चल रहा है कहीं पर। ठीक है, तो आप भी गूगल से सर्च वर्च कर सकते हैं कि आपके बिहार राज्य की क्या स्थिति है, भारत देश की क्या स्थिति है। अगला प्रश्न है आपका कि सही कथन को टिक सही कर देना है तथा गलत कथन को गलत करना है। राज्य में आधारभूत संरचना की कमी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। सही बात है, आधारभूत संरचना नहीं रहेगा तो गरीबी होगा ही। ठीक है, लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगला है कि ग्रामीण गरीबी निवारण के लिए कृषि आधारित उद्योगों के विकास की आवश्यकता है। सही बात है, गाँव में अगर कृषि आधारित उद्योग लग जाए तो गाँव का जो गरीबी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। अगला है कि जनसंख्या में वृद्धि देश की एक प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। ये गलत है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि देश की एक प्रमुख आर्थिक समस्या है। ठीक है, यहाँ नहीं है, नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा समस्या है जनसंख्या। ठीक है, ये कथन गलत है। अगला है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा गरीबी रेखा की परिभाषा दी गई है। सही बात है, गरीबी रेखा का जो परिभाषा है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा दिया गया है। अगला है, शहरी क्षेत्र के व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों की अपेक्षा कम काम करते हैं। यह बात भी सही नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं कोई आदमी कम काम करता है, कोई आदमी ज़्यादा काम करता है? काम तो सभी आदमी करते ही हैं अपने शरीर के अनुसार। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन की आवश्यकता है। यह भी सही है। ठीक है, वाई के अघल समिति ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न जो है, देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, पूरा नाम लिखना है। तो हम चलते हैं स्लाइड पे। अब चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, MPCE मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। SHG का होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, JRY जवाहर रोजगार योजना। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, MDMS मिड डे मील स्कीम। NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना और PMGY प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। क्लियर है। आप इस तरह से इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं। हम देखिए, आपका यह जो फुल फॉर्म था इसको आपने कर लिया। हम चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। ठीक है, इसमें कुल 12 प्रश्न है। 12 प्रश्न को हम देखते हैं, एक एक करके हल करते हैं। स्लाइड पे ही देख लेते हैं इन सभी को। इसमें आप देख सकते हैं, इसका पहला जो प्रश्न है, कह रहा है योजना आयोग ने किस आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है? तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग पर। ठीक है, दूसरा है कि गरीबी के 2 विशिष्ट मामलों की विवेचना करें। तो देखिए, उपर्युक्त पाठ में राजेंद्र सिंह की कहानी ग्रामीण गरीबी को दर्शाता है, जबकि राम पुकार की कहानी जो है वह शहरी गरीबी को दर्शाता है, शहरी गरीबी की दशा को दर्शाता है। दोनों ही अपने लिए न्यूनतम आवश्यक साधनों की पूर्ति करने में असमर्थ है और वे काफ़ी गरीब है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है कि गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि यह एक ऐसी रेखा है जिसके नीचे रहने वाले लोग जो है वह अपने लिए न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। क्लियर है।
4 नंबर प्रश्न है कि क्या आप समझते हैं कि गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका सही है? सही है, क्योंकि यह जो है यह आय तथा उपभोग पर आधारित है। क्लियर है? हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न देखिए कड़ा है, किन किन बातों से सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब है? तो देखिए अधिकतर भारतीय लोगों द्वारा न्यूनतम आवश्यक साधनों जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य आदि के प्राप्ति की अयोग्यता से सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब है। क्लियर है? अगला है कि गरीबी के कारणों में जनसंख्या वृद्धि की क्या भूमिका है? तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि सीमित संसाधन होने तथा जनसंख्या वृद्धि होने के कारण लोगों का जीवन स्तर गिर रहा है और देश की गरीबी बढ़ती जा रही है। क्लियर है? 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में गरीबी के किन्हीं 4 प्रमुख कारण बताएं। तो 4 प्रमुख कारण आप जनसंख्या वृद्धि लिख सकते हैं, कृषि का पिछड़ापन लिख सकते हैं, पूंजी का अभाव लिख सकते हैं, आय तथा धन की विषमता लिख सकते हैं। ठीक है। 8 नंबर है कि गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों को संक्षिप्त चर्चा करें। तो देखिए भारत में गरीबी निवारण के लिए मध्याह्न भोजन योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इत्यादि सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 9 नंबर देखिए, भारत में गरीबी निदान के लिए किए गए गैर सरकारी प्रयासों को बताइए। तो देखिए गैर सरकारी प्रयासों में मुख्य रूप से स्वरोजगार, सामूहिक खेती, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह इत्यादि गरीबी को दूर करने के लिए प्रयासों में लगे हुए हैं। क्लियर है? 10 नंबर है कि बिहार में गरीबी की क्या स्थिति है? तो देखिए नीति आयोग के अनुसार बिहार जो है वह भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। हाल ही में बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण के अनुसार 34% परिवारों की मासिक आय महज 6,000 या उससे कम है। ठीक है, ये जाति आधारित जो जनगणना हुआ था उसी का डाटा हम यहाँ पे डाल दिए हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कर्म को बताएं। तो देखिए अत्यधिक जनसंख्या, कृषि का पिछड़ापन, यहाँ देखिए पिछड़ापन लिखा गया है, पिछड़ापन होगा। ठीक है, औद्योगिकरण का अभाव, प्राकृतिक आपदा इत्यादि, यह सब जो है प्रमुख कारण है बिहार में गरीबी के लिए। 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार में ग्रामीण गरीबी निदान के लिए किन्हीं 5 उपायों को बताएं। ठीक है, तो बिहार में गरीबी उन्मूलन के 5 उपाय निम्न हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण लिख सकते हैं, कृषि उत्पादन में वृद्धि, राज्य में औद्योगिकरण, निवेश में वृद्धि तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, यह सब आप लिख सकते हैं गरीबी निदान के लिए। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसका जो उत्तर है वह थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको देना है। क्लियर है? तो देखिए आप लोगों ने इस तरह से 12 लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इसको आपने क्लियर कर लिया। हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए पहला जो प्रश्न है कह रहा है कम से कम 100 शब्द में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? इस परिभाषा के आधार पर भारत में गरीबी के विस्तार का क्या अनुमान लगाया जा सकता है? ठीक, तो इस पहले प्रश्न के उत्तर में देखिए मैंने जो डाटा है मैंने डाल दिया है इसमें। आप जो है आप अपना से भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। भारत में गरीबी का अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO द्वारा कैप्चर किए गए डाटा के आधार पर नीति आयोग के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, उपभोग तथा व्यय के आधारित गरीबी के आकलन के लिए विभिन्न, देखिए यहाँ पे गरीबों नहीं गरीबी होगा। ठीक है, गरीबी के आकलन के लिए विभिन्न समितियों, देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया, यहाँ समितियों होगा। ठीक है, विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। अघल समिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक व्यस्त, बहुत सारा मिस्टेक हो गया, एक यहाँ पे वयस्क होगा। ठीक है, वयस्क, एक वयस्क के लिए क्रमशः 2400 और 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित है। क्लियर है? रंग राजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये के मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में अनुमानित किया गया है। ठीक है, क्लियर है? तो आप थोड़ा सा मिस्टेक जो हुआ है उसको सुधार लेंगे। तो ये प्रश्न तो हो गया 1 नंबर। अब चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। भारत में गरीबी के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप अपने किताब से ही लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए भारत में गरीबी के जो कारण है वो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं सभी पॉइंट में से 1-1 लाइन 2-2 लाइन आप अपना से पढ़ के इसमें आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ भी गरीबी के कारण में कुछ पॉइंट्स यहाँ भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ खुद से सभी पॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। यानी इस गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, यह भी आपके किताब में ही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए
यहाँ पे गरीबी दूर करने के लिए किए गए सरकारी प्रयास। ठीक है, तो आप इसमें जितना भी बिंदु है सब में से थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अपने लिए क्या कहते हैं, आप अपना जो नेट का भी उपयोग कर सकते हैं, गूगल से भी आप पता कर सकते हैं, विकिपीडिया पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये सब गरीबी दूर करने के लिए प्रयास जो है ये सब यहाँ पे चर्चा किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर कि भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की कमियां बताएं। यानी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो हुआ है उसमें क्या कमी रह गया कि भारत से जो गरीबी है अभी तक गया नहीं है, इसको बताना है। तो देखिए इसका चर्चा आपकी किताब में नहीं है। चलते हैं इसके उत्तर को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने देखिए थोड़ा शॉर्ट में बिंदुवार कर दिया है, आप यहाँ प्रत्येक बिंदु पे थोड़ा सा अपना से डील कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा इसमें बढ़ा देंगे। ठीक है, कह रहा है कि भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई मगर निम्न बाधाओं के कारण वह सही से सफल ना हो सकी। आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा था, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की कमियाँ, यानी क्या कमी रह गई जो गरीबी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो यही सब कमी रह गई। पहला भ्रष्टाचार है, आप इसमें 1-2 लाइन लिख देंगे। ठीक है, दूसरा है अफसरशाही, तीसरा है गरीबों में अशिक्षा तथा जागरूकता की कमी। ठीक है, गरीबों को पता ही नहीं चल पाता है कि कब कौन सा योजना उसके लिए आया है। चौथा है अगला देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। ठीक है, नेता लोग चाहते नहीं हैं कि गरीबी खत्म हो। और अंतिम बिंदु है प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी, यानी प्रशासन में जो लोग हैं वो भी इसको ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे के नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप प्रत्येक बिंदु पर थोड़ा थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन। अपना मन से भी अगर आपके मन में भी कुछ नया बात आ रहा है तो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कि क्या कमी रह गई जो गरीबी अब तक नहीं किया। चलिए आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर कि बिहार में ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, इस समस्या को समाधान के लिए उपाय बताएं। ठीक है, देखिए यह जो प्रश्न है ऊपर वाला जो दोनों प्रश्न है एकदम सेम टू सेम ये 5 नंबर भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गरीबी के कारणों की व्याख्या करना है, यहाँ भी आपको गरीबी के मुख्य कारण बताना है। ठीक है, ये भारत में है, भारत का बात कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ बिहार का बात कर रहा है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि उसको खत्म कैसे किया जाए, उसका भी पीछे चर्चा है, और इस समस्या के समाधान के लिए उपाय बताए, तो इसका भी पीछे चर्चा है ही। तो आप देखिए ग्रामीण गरीबी के बारे में चूँकि बोल रहा है, तो ग्रामीण गरीबी में आप देखिए जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि को आप डाल सकते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, इसके बाद देखिए कृषि का पिछड़ापन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है ग्रामीण गरीबी के लिए। ठीक, पूंजी का अभाव, यह भी ग्रामीण गरीबी के लिए बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, औद्योगिकरण का अभाव, यह भी ग्रामीण गरीबी के लिए बहुत प्रमुख समस्या है। तो आप जो है अपना से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यह कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और फिर उसको निदान कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दिया है प्रत्येक बिंदु में, आप यहाँ निदान के लिए भी आप लिख देंगे जनसंख्या पर नियंत्रण करके। ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करके। ठीक है, देश का औद्योगिकरण हो, औद्योगिक विकास हो। ठीक है, पूंजी की व्यवस्था। तो आप इस तरह से इसके निवारण में भी, कारण और निवारण दोनों इस प्रश्न में पूछ रहा है, तो आप वहाँ से खुद से थोड़ा मेहनत करके निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए तो और इस प्रश्न में और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पे आपका देखिए यही सब प्रश्न था, इस सभी प्रश्नों को आपने हल कर लिया। ठीक है, और इसी के साथ आपका यह जो अध्याय है यह ख़त्म हो गया। ठीक, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जल्द ही मिलेंगे आपके साथ किसी नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहें और खुश रहें।